हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जिसकी हर जगह चर्चा चल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो, यानी 8th पे कमीशन और सैलरी इंक्रीमेंट। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपने अंदर क्यूरियोसिटी रखते हैं कि हम जान जाएं कितनी सैलरी बढ़ने वाली है, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है। न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, 3.68 होगा, 2.87 होगा। र्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उड़ाए जा रहे हैं कि 2.87 होने वाला है, आपकी सैलरी 2 गुना बढ़ने वाली है, 3 गुना बढ़ने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे र्यूमर्स वर्सेस रियलिटी, यानी वास्तव में क्या आपकी सैलरी 3 गुना होने वाली है या 4 गुना होने वाली है या सिर्फ अफवाह है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये 8वां वेतन आयोग है। इसके पहले 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है। 8वें को अप्रूवल मिला है 16 जनवरी 2025 को। अभी इसके गठित होने में कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने लगे, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि 2 से 5 महीने का भी टाइम लग सकता है। जैसे 7th पे कमीशन की बात करें तो उसको अप्रूवल मिला था 25 सितंबर 2013 को, लेकिन उसका गठन जो हुआ था वो 4 फरवरी 2014 को हुआ था। अब इसमें बात करें कितने लोगों को लाभ मिलने वाला है, कितने लोगों को फायदा मिलने वाला है, तो 11.5 मिलियंस लोगों को फायदा मिलने वाला है, जिसमें यानी 115 लाख लोगों को, ठीक है, 50 लैक्स ये एम्प्लॉय हैं और 65 लैक्स ये पेंशन वाले हैं। जिसमें अगर बात की जाए दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में इतनी समय चुनाव है, फरवरी में है, 4 या 5 फरवरी को है, 4 लाख एम्प्लॉय जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं वो इसमें है। हो सकता है उन्हीं को लुभाने के लिए दिया गया हो, लेकिन खैर जिसके लिए भी दिया गया है सबका फायदा होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो जो कमीशन आए हैं उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। वो कब आया था, उसका फिटमेंट फैक्टर क्या था, मिनिमम सैलरी क्या थी, मैक्सिमम सैलरी क्या थी, तो बहुत जल्दी से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले फर्स्ट पे कमीशन चेयरमैन थे इसके श्रीनिवासा वर्धनाचार्य। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो इसके चेयरमैन हुआ करते हैं वो कोई जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, वही बनते हैं। देखो यहाँ पर सैलरी 55 रुपीज़ पर मंथ ये मिनिमम सैलरी थी सबसे पहले 1947 में, और मैक्सिमम सैलरी 2000। और इसमें कितने लोगों को लाभ हुआ था, 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोगों को फायदा हुआ था। उसके बाद सेकेंड पे कमीशन आया जिसके चेयरमैन थे जगन्नाथ दास, और यहाँ 55 रुपीज़ से सैलरी हो गई मिनिमम 80 रुपीज़ और मैक्सिमम 3000। और कितने लोगों को लाभ हुआ था, 2.5 मिलियन एम्प्लॉयज़ को, यानी 25 लाख लोगों को फायदा हुआ था। थर्ड पे कमीशन आया जिसके चेयरमैन थे रघुवीर दयाल, और जो सैलरी 80 रुपीज़ थी वो हो गई 196 रुपीज़ पर मंथ मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम 3500 रुपीज़, जिसमें लाभ हुआ 3 मिलियन यानी 30 लाख लोगों को। यहाँ पर फोर्थ पे कमीशन है, चेयरमैन थे पीएन सिंघल, और जो 196 रुपीज़ पर मंथ मिनिमम सैलरी थी अब सैलरी हो गई है 750 रुपीज़ पर मंथ और मैक्सिमम सैलरी 8000। अब आता है फिफ्थ पे कमीशन जस्टिस एस रत्नावेल पांडियन, और अब जो सैलरी है वो देखो 2750 रुपीज़ पर मंथ हो गई मिनिमम सैलरी, यानी एक पर्सन को कम से कम इतना रुपीज़ तो मंथली मिलना चाहिए, और लगभग 4 लाख लोगों को फायदा हुआ। अब इसके बाद के जो 2 कमीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6th पे कमीशन अक्टूबर 2006 मार्च 2008। अच्छा, ये डेट क्यों लिखा हमने, अक्टूबर 2006 में इसका गठन हुआ था, अप्रूवल नहीं गठन हुआ था, और मार्च 2008 में इसको भंग कर दिया गया था। मतलब इसमें 3 लोग होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर होते हैं। ये जब अपनी सिफारिश दे देते हैं कि सरकार से कह देते हैं कि हाँ ये सब लागू कर दीजिए, उसके बाद जब सरकार उस पर लागू कर देती है ना तो फिर इन तीनों लोगों को कोई काम नहीं रह जाता है, मतलब कमीशन का कोई काम रहता नहीं है, इसलिए उसको भंग कर दिया जाता है, ठीक है। देखो, चेयरमैन जस्टिस बीएन श्री कृष्णा थे और फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। अभी हम लोग बात करेंगे ये कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक। और पहली बार इसमें पे बैंड्स और ग्रेड पे लाया गया था। सैलरी अब हो गई थी 7000 रुपीज़ पर मंथ मिनिमम और मैक्सिमम इतनी हो गई थी, और इससे 60 लाख यानी 6 मिलियन लोगों को फायदा हुआ। 7th पे कमीशन
फरवरी 2014 से नवंबर 2015। अगर हम बात करें 7वें पे कमीशन की तो हमने बताया अभी 4 फरवरी 2014 को इसका गठन हुआ था और उसके बाद इसने नियर अबाउट 19 नवंबर 2015 को इसने अपनी सिफारिश जो है वो सरकार के सामने पेश कर दी। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार उसको पूरा मान लेती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें कम भी कर देती है और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको बढ़ा भी देती है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ बात करें 6 पे कमीशन में तो संघ वाले कह रहे थे कि हमें चाहिए 10,000 रुपये पर मंथ मिनिमम सैलरी, लेकिन इस कमीशन ने सलाह दिया था कि सिफारिश की थी कि 1.54 का फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, लेकिन संघ वालों का इतना प्रेशर था उस वजह से सरकार ने फिटमेंट फैक्टर जो है 1.86 लागू किया। मतलब ये कमीशन ने इतनी सिफारिश की थी और इसने बढ़ा करके। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना कमीशन कहता है कि हाँ इतना लागू कर दीजिए, सरकार उससे भी कम करती है। जैसे 7वें पे कमीशन में हुआ था, इन्होंने कहा था कि 23.55% का इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन जब सरकार देने लगी तो 14.28 का इतना परसेंट का दिया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जितना आयोग कहता है उससे कम कर देती है, उसको बढ़ा भी सकती है और इक्वल भी रख सकती है। तो इसके चेयरमैन थे जस्टिस अशोक कुमार माथुर जी थे और फिर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 और जो 7,000 मिनिमम सैलरी थी अब बन गई है 18,000 पर मंथ। ठीक है, और इससे 10 मिलियंस लोगों का, लगभग 100 लाख लोगों का फायदा हुआ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है। जैसे देखो ये 6 पे कमीशन की जो मिनिमम सैलरी है वो 7,000 थी। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ उससे पहले जो डीए होता है 125% तक हो गया था। डीए हर 6 महीने पे 3% या 4% या 2% जैसा वो होता है वैसा बढ़ता रहता है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया कि 3% बढ़ता है हर 6 महीने पर। ठीक है, तो बढ़ते 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 125% हो गया था। ये आपका बेसिक पे है, इसमें 125% जब आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 15,750 रुपये आपकी सैलरी बन रही थी। अब जब सरकार बढ़ाएगी तो 15,750 से ज़्यादा ही होना चाहिए ना। तो जब नई सैलरी आई तो 18,000 बनी। अब फिटमेंट फैक्टर बहुत ही आसान है। कितनी है आपकी सैलरी? 18,000। पुरानी बेसिक सैलरी जब भी फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा तो बेसिक सैलरी से निकाला जाता है। बेसिक सैलरी कितनी थी? 7,000। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसल हो करके यहां से 2.57 इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। यानी अगर आपको फिटमेंट फैक्टर निकालना है ना तो जो आपकी नई सैलरी है, जो आपका पुराना बेसिक पे है, उसे डिवाइड कर दो, अपने आप निकल आएगा। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है, तो ये मान के चलो ये जो आपकी न्यू सैलरी है ना, इन दोनों को गुणा करने पर बनेगी। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पर, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जितना बड़ा होगा सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट कैसे निकाला गया? बहुत ही आसान है, इसको भी देख लेते हैं। बेसिक पे और डीए ये इतनी सैलरी बन रही थी, मतलब हमें मिलना चाहिए तो इतना, लेकिन मिला 18,000। तो कितना ज्यादा मिला? 2,250 रुपए ज्यादा मिला। अब कितना ज्यादा मिला है? 2,250 रुपए ज्यादा मिला। मिलना कितना चाहिए था? 15,750। अब इसी को परसेंट बनाने के लिए आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 14.2 आ जाएगा, जो कि 14% का लोग बता रहे थे कि वृद्धि हुई है ना? समझ में आ रहा है? अब ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, फिफ्थ वाला है, सिक्स वाला है, सेवेंथ वाला है। अगर आपको रियलिटी समझना है ना तो ये जो आपको 5 लाइन दिखाई दे रही है, 6 लाइन ना, वो अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। देखो पहले वाले में तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, होगा तो दूसरे वाले में होगा ना। दूसरे वाले में 14.2% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 20, 27, 31, 54, ये सबसे ज्यादा हाइक। ठीक, और उसके बाद जो 7th पे कमीशन आया उसमें 14% का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी 14.3% का। अगर ये आपके दिमाग में है तब आप रियलिटी समझ सकते हो। देखो कहा जा रहा है, देखो ये लिखा हुआ है बेसिक पे है, जो हम इतनी समय चल रहा है 18,000 बेसिक पे, मिनिमम बेसिक पे इतना है। अगर
ये 2026 में जनवरी में लागू होता है, तो हमारा जो डीए हो जाएगा 62%। अभी फिलहाल 53% है। ये जो जनवरी लग गई है 3 और बढ़ जाएगा तो 56 हो जाएगा। उसके बाद जुलाई में फिर बढ़ेगा 59 हो जाएगा, फिर जब जनवरी आएगा तो 62 हो जाएगा, यानी हमारा डीए पहुंच जाएगा 62%। जो कोई भी 18,000 जिसका बेसिक पे है वो 29,160 रुपया पाएगा जनवरी 2026 में। लेकिन अगर जो कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 3.68 भी मांग हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं 2.86 भी मांग हो रही है। अरे हमने सुना है इंटरव्यू में कहा गया है कि 2.86 मान ली जाए, नहीं तो अगर कैलकुलेट किया जाएगा ना तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये किसी पूर्व सचिव का बयान है, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप रियलिटी पे देखो, अगर तो 18,000 वाला 29,160 रुपये पाता। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है तो उसकी सैलरी हो जाएगी 46,260 रुपीज और 17,100 रुपये बढ़ जाएगा इसमें, जो कि 58.6% का इंक्रीमेंट। क्या कभी इंक्रीमेंट आपके पास 58.6% का हुआ है? देख के बता दीजिए। सिर्फ इसको छोड़ करके, 6 वाला छोड़ करके बाकी कभी ऐसा हुआ है? तो क्या ये पॉसिबल लग रहा है? नहीं। अगर 2.86 की बात करें तो भैया 2.57 में तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, तो 2.86 में तो आपकी सैलरी 76.5। क्या इतना परसेंट आपको दे देगी सरकार? सोच के देखो, क्या कभी रियल लगता है ये? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भैया, ये दोनों तो नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं लगता है ना। लेकिन अगर सरकार का मूड है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रियल नहीं लग रहा है, ये अफवाह ही लग रही है, रियल तो नहीं ऐसा है। हाँ, अगर होगा तो ऐसा हो सकता है आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.1 तक जा सकता है, जो कि आपका इंक्रीमेंट 18.5% 29.6% के बीच में कुछ रहेगा। लेकिन ये रियल आपको रियलिस्टिक लग रहा होगा, ये दोनों तो रियल नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा देगी। अरे जो सरकार अभी पिछली बार 14 बढ़ाई है, क्या वो 58% बढ़ा सकती है? ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए अफवाहों को ध्यान नहीं देना है भैया। यही दोनों चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि 1.9 या 2.1 के बीच में कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।